हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.14 का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें क्या कह रहा है कि हमें एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, हमें डाटा दिया हुआ है एक जगह का जहाँ पे हमें यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना कि CF दिया हुआ है। हमें एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं अपनी NCERT बुक से। इसके अंदर दिया हुआ है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एज। ठीक है, ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर, यानी कि टोटल 100 होल्डर्स है उनके पास। कैलकुलेट द मीडियन एज। इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सनल हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हमें इसके अंदर क्या बोल रखा है कि जो स्टार्टिंग है वो 18 ईयर से है। ठीक है, 18 ईयर के लोग ही पॉलिसी करवा सकते हैं। ठीक है, अब और फिर 60 से बिलो तक। ठीक है, 60 से बिलो और 18 से अबव। तब देख लेते हैं हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दी हुआ है, बिलो 25। यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोला हुआ है कि 25 से 18 ईयर्स के लोग ही करवा सकते हैं। तो यानी कि मिनिमम एज क्या हुई, 18 हुई। तो यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से, 18 से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18 to 25, है ना। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बिलो 25। तो यानी कि बिलो में क्या आ गया 18, स्टार्टिंग 18 से और उसके बाद लास्ट क्या 25। अब उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 20 है ना, यहाँ पे 20 है, सॉरी 25 नहीं 20। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20 to 25, फिर उसके बाद 25 to 30, फिर 30 to 35, है ना। इसी तरीके से चलता जाएगा अप टू 60, 35 to 40, फिर 40 to 45, फिर उसके बाद 45 to 50, देन 50 to 55, उसके बाद 55 to 60। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल निकल गया। अब हम देख लेते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखा है, 18 to 20, यानी कि जो बिलो 20 है उसके अंदर हमें टोटल कितने लोग दे रखे, 2 लोगों ने लिए। तो यानी कि यहाँ पे हो गया 2। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, बिलो 20 में कितने हैं, 6 हैं, है ना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में क्या दे रखा है हमें, 6। यानी कि जो, अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर थोड़ा सा। मान लो कि आप 2 भाई बहन हो, है ना, दोनों की एज क्या है, 18 ही है, 18 ईयर है। तो यानी कि अब ये 2 तो कौन हो गए, आप 2 गए। अब 25 टू बिलो टू 25 में हमें 6 दे रखे हैं, है ना, 6 लोग दे रखे हैं। मान लीजिए आपके कजन्स वगैरह हो गए, वो 25 से बिलो, वो 25 यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने में आते हैं। तो वो टोटल 6 हैं। अब उनमें से 2 तो आप ही हैं, है ना। तो यहाँ पे यानी कि ये टोटल 6 है, तब उनमें से 2 तो आप ही हैं। तो अब आप दोनों को निकाल के बाकी के कितने बचेंगे, तो यानी कि माइनस कर देंगे इसमें से हम 2, तो ये कितना जाएगा 4। तो इस तरीके से ये वाली हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमें दे रखा है 24, है ना, 24 दे रखा है। 24 में हम माइनस कर देते हैं 6 को। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम 6 को, क्योंकि 2 था, फिर 2 में हमने 6 था, पहले सबसे पहले 2 दे रखे थे, फिर 2 के बाद 6 दे रखा है, फिर 6 में हमने क्या किया, 2 माइनस कर दिया। फिर उसके बाद 24 दे रखा है, 24 में क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। तो 24 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18। अब उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 45 दे रखा है। तो 45 में अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 21। फिर उसके बाद उसी तरीके से नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 78 दे रखा है। 78 में अगर हम माइनस करेंगे 45 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33। हमने यहाँ पर 33 लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है हमें 89। अब 89 में अगर हम 78 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया 11। अब उसके बाद क्या दे रखा है हमें, 92 दे रखा है। हम 92 में अगर हम 89 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 93 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 98 दे रखा है। ठीक है, 98 में से अगर हम माइनस करेंगे 92 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर लास्ट में क्या दे रखा है हमें, 100 दे रखा है। 100 में से अगर हम माइनस करेंगे 98 को तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ गई, वो निकली है ये 4, फिर 18, फिर 21, फिर 33, 11, 3, 6 और 2। ये निकल गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू हाइट h, है ना। अब हमें क्या करना है, CF निकालना है। तो CF कैसे निकालते हैं, CF निकालेंगे, ये 2 है, यहाँ पे 2 एज इट इज रहने देते हैं। अब 2 में हम प्लस करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 6। अब 6 में अगर हम 18 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24, है ना। इसी तरीके से हमारा CF निकलता है। 24 में अगर हम प्लस करेंगे 21 को तो ये हो जाएगा 45, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 78, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 89, फिर ये हो जाएगा 92, फिर ये हो जाएगा 98, फिर हो जाएगा लास्ट में आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हुई, ये हुई 100।
ठीक, हमने देखा था इसके ये इसका जो लास्ट वाला होता है इसके इक्वल टू ये होता है, तो यानी कि ये हमारा 100 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, तो हमें सबसे पहले अब सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो CF कैसे निकलता है, इसके अंदर हमें देखना है कि जो n/100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 100 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 50 आ जाएगी। यानी कि जो n/2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, है ना। टोटल नंबर को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो 50 आ गया। अब हमें देखना है 50 कौन से कहाँ पे लाई करेगा, तो 50 यहाँ 2 में तो आएगा ही नहीं, छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इसमें आ जाएगा 78 में आ सकता है ना। तो यानी कि ये वाला हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक, ये निकल गया मॉडल क्लास। अब हमें क्या करना है, अब हमें f पता चल चुका है, लोअर लिमिट पता चल गई है, दोनों की हाइट पता चल गई है और CF भी पता चल गया है। ठीक है, ये ऊपर वाला होता है हमारा CF। ये हो गया, लिख लेते हैं एक बारी हम। हमारे पास मॉडल क्लास क्या आई है, वो आ गई 35 to 40। फिर उसके बाद L क्या हो गया, L हो गया हमारे पास 35, लोअर लिमिट 35 हो गई। फिर उसके बाद H क्या हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद F क्या है, F है हमारे पास 33, हमने यहाँ पर लिख लिया 33। फिर CF क्या है, CF निकल गया हमारे पास 45, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 45। अब सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 35 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 35 प्लस, फिर उसके बाद n/2 की वैल्यू क्या है 50, हमने यहाँ पर लिख दिया 50 माइनस CF की वैल्यू क्या है 45, यहाँ पर लिख दिया 45 डिवाइड बाय F की वैल्यू क्या है 33, हमने यहाँ पर लिख दिया 33 इंटू हाइट कितनी है, दोनों के अंदर गैप कितने का है, 5 का गैप है, तो यहाँ पे यानी कि हाइट हो गई 5। अब इन सबको कर लेते हैं सॉल्व। 35 है, 35 में प्लस करेंगे, 50 में अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, फिर डिवाइड करेंगे 33 इंटू में क्या है 5 है। तो अब देखो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 35 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐसे 25 हो जाएगा डिवाइड बाय 33। अब 33 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड कर लेते हैं हम। ठीक है, 33 में अगर हम 33 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.75, ये आ गई 0.75। इसके अंदर हमें क्या था, प्लस था ना हमारे पास 35, साथ में प्लस भी तो था 35, तो यानी कि अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 35.75। ये आ गया हमारा मीडियन, ये आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ईजी था। अब देख लेते हैं वेरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है लेंथ, दे रखी है मिलीमीटर में। ठीक है, लेंथ दे रखी है मिलीमीटर में, डाटा जो है हमारे पास गिवन उसके अंदर लेंथ दे रखी है मिलीमीटर में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास इंटरवल क्या दे रखा है हमें, 118 to 126, 118 to 126, फिर उसके बाद 127 to 135। अब इसके अंदर अगर ध्यान दो तो यहाँ हर बार जब तक अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम थी, लेकिन इसके अंदर 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 का डिफरेंस है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे ना कि अपनी जो क्लास इंटरवल है उसको दोबारा बनाएंगे। ठीक है, उसको रीजनरेट करेंगे। कैसे, देखो हमें क्या करना है ना, इसके अंदर इन दोनों के अंदर गैप कितने का है, 1 का गैप है, 1 का गैप है ना, तो हम क्या करेंगे 1 का कर देंगे हाफ, 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना 0.5 को इस वाली वैल्यू के अंदर माइनस करेंगे और इस वाली वैल्यू के अंदर प्लस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब करके देख लेते हैं। क्लास इंटरवल 118 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 117.5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से लेके अब इसके अंदर 0.5 प्लस करना है, तो यानी कि ये हो जाएगा 126.5, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे, 1.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5 टू 135.5, ये हो गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, है ना, ये भी सेम हो गई। क्वेश्चन को करने में अब आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम अपना सारा जो है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो क्लास इंटरवल है तो वो क्या है। उसके बाद दे रखा है हमें यहाँ पर लिखेंगे 135.5 टू 144.5, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 144.5 टू 153.5, फिर ये आ जाएगा 153.5 टू ये आ जाएगा 162.5, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 162.5 टू ये हो जाएगा 171.5, फिर यहाँ पर लिखेंगे 171.5 टू 180.5, ये हो गई हमारी टोटल क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल निकल गया। अब हम देख लेते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, FI दे रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 5, फिर 9, 12, 5, 4, 2।
ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए CF निकालना पड़ता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं CF कैसे निकलेगा, 3 है, 3 के अंदर प्लस कर देंगे 5 को तो आ जाएगा 8, फिर 8 के अंदर प्लस करेंगे 9 को तो आ जाएगा 17, फिर इसी तरीके से प्लस करते रहेंगे तो आ जाएगा 29, फिर 34, फिर 38, फिर आ जाएगा 40, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 40 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 20, यानी कि n/2 कितना आ गया, n/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ठीक है, अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, अब L की वैल्यू क्या है, हमें देखना है 20 कहाँ पे लाई करेगा इसके अंदर, तो 29 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे लाई करेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। अब यहाँ से हमें लोअर लिमिट पता चल चुकी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा लोअर, जस्ट इसके जो पहले इसके साथ में क्या था 145 था, है ना, इसके साथ में क्या था 140, यहाँ पर क्या था 145 टू 153 था, तभी तो यहाँ पे ये आया, है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि उसी को ले लेते हैं, अभी पॉइंट वाला क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम सिंपल वाले को ले लेते हैं जो कि था 145। तो यानी कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 145। फिर उसके बाद CF क्या हो जाएगा, CF भी हमने निकाल लिया है, CF इसके ऊपर वाला होता है, यानी कि 17 हो गया हमारे पास CF, हमने CF ले लिया। फिर उसके बाद F भी निकल गया जो कि है 12, यानी कि F इज इक्वल्स टू हो गया 12 इंटू हाइट कितने हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस है 8 का, है ना। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि हाइट हो गई हमारे पास 8। अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो L की वैल्यू क्या है 145, हमने यहाँ पर लिख दिया 145, प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 20, हमने यहाँ पर लिख दिया 20, माइनस CF की वैल्यू क्या है, CF की वैल्यू है 17, हमने यहाँ पर लिख दिया 17 डिवाइड बाय F की वैल्यू क्या है 12, हमने यहाँ पर लिख दिया 12 इंटू 8, यहाँ पर लिख दिया 8, है ना। हाइट कितनी 8, तो यहाँ पर अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो यानी कि ये हो जाएगा 145 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस कर लेते हैं, फिर उसके बाद 20 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3, फिर डिवाइड बाय आ जाएगा 12 इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 145 को तो एज इट इज रहने देते हैं, प्लस अब ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 3 24, फिर डिवाइड बाय 12, अभी 12 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 12 1 12 12 2 24। ठीक है, तो यानी कि आगे 1/2, अब डिनोमिनेटर में 1 है तो इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो यहाँ पर ये 45 है और यहाँ पर 2 है ना। अब इसके अंदर ये प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये हो गया 145 में अगर हम प्लस करेंगे 2 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 147, यानी कि जो हमारा मीडियन है वो निकल गया 147। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।